आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक इमारत पर मिसाइल अटैक कर दिया। इसमें इमारत चंद ही लम्हों में जमींदोज हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि इस इमारत को हिजबुल्लाह अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। आप देखिए किस तरह से एक बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गई। आप देख सकते हैं किस तरह से मिसाइल जो है वो इस तस्वीर में कैप्चर हुई है। ये आप सफेद रंग का एक घेरा जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको, ये आप देखिए एरो के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर जबरदस्त धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठा और हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई जिसमें मिसाइल देखी जा सकती है। ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी ये जो इमारत थी हिजबुल्लाह अपने प्राइवेट कामों के लिए इसका इस्तेमाल करता था, इस बिल्डिंग का, इस इमारत का। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल का अटैक हुआ और ये ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई, जमींदोज हो गई। धमाकों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं, लोगों के चिल्लाने की भी आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर। और इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। खुद अब हिजबुल्लाह ने इस खबर पर मुहर लगा दी कि इजराइल के हमलों में हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। वो पिछले 3 हफ्तों से मिसिंग था, लापता था। उसके लापता होने की खबर तब आई थी जब इजराइल की सेना ने लेबनान के दरिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता और कमांडर्स मारे गए थे और अब यह खबर पुख्ता हो गई है कि हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है और इस बात की पुष्टि अब आधिकारिक पुष्टि हिजबुल्लाह ने भी कर दी है। उधर बेरूत के जनाह में हुए इजरायली हवाई हमले में एक बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। इस हमले में 18 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कई लोगों की इमारत में अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। मैं इस वक्त बेरूत के जिन्ना इलाके में हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके की बर्बादी यहाँ पे इजरायली एयर स्ट्राइक्स की वजह से हुई हैं। इजरायली फोर्सेस ने किस तरीके की बर्बादी इस इलाके की है, क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन। इस इलाके में अभी तक 18 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सर्च ऑपरेशन, करीब 9 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको यहाँ पे इस मलबे के नीचे ढूंढा जा रहा है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे इस वक्त चलाया जा रहा है। मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, बड़े पैमाने पे यहाँ लेबनान में जगह जगह पे इसी तरीके की तबाही हुई है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनको बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया गया है इसराइली एयरफोर्स की स्ट्राइक से। और ये इर्द गिर्द का हाल है। तकरीबन 15 मकान यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और 18 लोगों की लाशें निकाली गई हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये पूरा बर्बाद हुआ है। अभी 9 लोग मिसिंग हैं और उन लोगों की जो है बॉडीज़ अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस स्ट्राइक में बचना लगभग नामुमकिन होता है। तो अब बॉडीज़ निकालने के लिए यहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर इजराइल ने लेबनान के तार शहर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तार सिटी में हिजबुल्लाह के सीक्रेट हथियार गोडाउन पर जंगी जेट से आईडीएफ ने बमबारी कर दी है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने ईरान पर ऐसा हमला करने की धमकी दे दी है जिसे दुनिया याद रखेगी। गैलेंट ने यह दावा किया कि ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेबनान का टायर शहर जल रहा है। आसमान काले धुएं के गुबार से ढका है। इंसानी बस्ती में इजराइल का कहर बरपा है। आईडीएफ अंधाधुंध बारूद बरसा रही है।
लेबनान के टायर में इजराइल ने भीषण बारूदी प्रहार शुरू किया है, जैसे पूरा दक्षिण लेबनान बारूदी तपिश से खाक में मिल रहा है। इजराइल ऐसे भीषण हमले कर रहा है जिसने हिजबुल्लाह लड़ाकों का दम उखाड़ दिया है। इजराइल की मार दो तरफा है। आसमान से जंगी जेट से गोले बरस रहे हैं। जमीन पर आईडीएफ नसरल्लाह आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। अपने इलाके में मार खा रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों को जोर का झटका ग्राउंड बैटल में सबसे ज्यादा लग रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के उन हथियार गोदामों को भी खोज निकाला है जो मस्जिदों और रिहायशी बस्तियों में बनाए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में मस्जिद में बने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आयरन फर्स्ट आर्मर्ड ब्रिगेड हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम से आरपीजी, स्नाइपर राइफल, एंटी टैंक मिसाइल, रिकॉइललेस राइफलें कब्जे में ली हैं। जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह फाइटर्स इजराइल के ट्रैप में उलझे हैं। वहीं हाईटेक वॉर में इजराइल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर मार रहा है। हिजबुल्लाह की एयर पावर को इजराइल ने करारी चोट पहुंचाई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर कहे जाने वाले टॉप कमांडर को मार गिराया है। יש מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים, יבינו מה כולל תהליך ההכנה שלכם, וההיערכות שלכם, והמוכנות שלכם. इजराइल ने उत्तरी लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के चीफ खलील मोहम्मद अमहाज को ढेर कर दिया है। खलील को हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट 127 का मास्टरमाइंड कहा जाता था। अमहाज हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट का एक्सपर्ट था, जो कि एक्सप्लोसिव और इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करने वाले यूएवी के डेवलपमेंट और उसे लॉन्च करने तक का इंचार्ज था। इजराइल की मचाई तबाही ने लेबनान के कई शहरों को खंडर बना दिया है। बेरूत के जनाह में तो बहुमंजिला इमारतें कब्रिस्तान बन चुकी हैं। मैं इस वक्त बेरूत के जन्ना इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके की बर्बादी यहाँ पे इसराइली एयर स्ट्राइक्स की वजह से हुई हैं। इसराइली फोर्सेस ने 3 ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनको बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया गया है इसराइली एयरफोर्स की स्ट्राइक्स से, और ये इर्द गिर्द का हाल है। तकरीबन 15 मकान यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और 18 लोगों की लाशें निकाली गई हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। नेतन्याहू का पूरा जोर हिजबुल्लाह की लाइफलाइन कट करने पर है। वहीं जब से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, लड़ाका ग्रुप ने रिहायशी बस्तियों में ठौड़ ले रखी है। इसी वजह से आईडीएफ ने उन ठिकानों में सर्च ऑपरेशन चला रखा है जहां नसरल्लाह आर्मी वॉर कमांड सेंटर बनाकर छिपी है। हिजबुल्लाह के इन हिडन कमांड सेंटर्स पर आसमान से आईडीएफ बम बरसा रही है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन। इस इलाके में अभी तक 18 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बड़े पैमाने पे यहाँ लेबनान में जगह जगह पे इसी तरीके की तबाही हुई है। इजराइल की विस्फोटक हमले का दमदार पलटवार हाइफा, अपर गलीली और सेंट्रल गलीली में देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ 2 मिनट में 25 रॉकेट की बौछार की गई। इजराइल में फाइटर ग्रुप ने लॉन्ग रेंज रॉकेट अटैक भी शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमले में तेजी तब से आई है जब से अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव का दौरा किया है। तेल अवीव में ब्लिंकन का बारूदी वेलकम हुआ था और विदाई के समय भी धमाके जारी रहे। तेल अवीव से ब्लिंकन रियाद पहुंच गए हैं। वहां से उनके ब्रिटेन जाने की जानकारी है, लेकिन इजराइल में उनके आने और जाने के बीच बेहिसाब बारूद बरसा है। हाइफा को फिलहाल हिजबुल्लाह ने टॉप टारगेट सेट कर रखा है, जहां इजराइल के नेवी बेस को लड़ाका ग्रुप धमाके से उड़ाने के लिए जोर लगा रहा है। मैं इस वक्त हाइफा पोर्ट पर खड़ा हूं और ये पोर्ट हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट के निशाने पर हमेशा होता है और ड्रोन भी यहां पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जो पहाड़ी दिख रही है उसके दूसरी तरफ साउथ लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह लगातार हाइफा पर और सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल छोड़ता है और ड्रोन भी इसी रास्ते से आते हैं।